में खर्च आएगा वो करेंगे, लेकिन मैं फ्री में काम करूँ। तो उस समय शहर के जो भी 10, 12, 15 लोग थे, उनके नजदीक जाना, उठना बैठना, किसी के माध्यम से पहुंचना, परिचय करना और वहां अपने को इंट्रोड्यूस करना, उनका कोई छोटा मोटा काम, कोई सेमिनार, कोई गोष्ठी, कुछ बैनर टांगना, फूल टांगना, कुछ भी टांगना, ये मैंने काम शुरू किया। उससे मेरी क्या हुई कि 20 लोगों से मेरी नजदीकी बढ़ी और 20 लोग हमको समझने भी लगे और मेरे काम को भी दिखने लगे कि मैं फूल भी टांग रहा हूं तो अलग तरीके से, मैं बैनर भी रख रहा हूं अलग तरीके से, मैं टेबल पे कोई चीज सजा रहा हूं एकदम अलग है। तो ये एक तो मैंने कहा कि क्रिएटिविटी नए तरीके से पेश करना, कॉपी वर्क नहीं हो, आपका जो काम हो वो काम दिखे, आपका किया हुआ काम दिखे जिसमें आपकी पहचान हो। तो वो मैंने शुरू किया कि नए तरीके से चीजों को परोसेंगे और उसको रिपीट नहीं करेंगे, हर जगह मेरा नया चीज होगा, नया काम होगा, नया तरीका होगा। और ये 20 लोग मेरे लिए ब्रांड एम्बेसडर बने और उन्होंने अगर 5-5 आदमी को इंट्रोड्यूस कर दिया तो मेरे लिए 100 लोग हो गए। और ये 100 लोग भी इंट्रोड्यूस करते गए तो हजारों की संख्या में शहर में मेरे डिजाइन के फैन हो गए लोग, और तब मार्केट से मुझे खबर आने लगा और लोग ये करने लगे और मेरे पास काम जो है सो आने लगा। उसके बाद में ये मेरा संघर्ष जारी रहा और डिजाइन के क्षेत्र में मैंने कदम रखा। अब यहाँ से मेरा कई एक ब्रांचेज, जो सर ने आपको बताया कि कई एक ब्रांचेज मेरा लग हुए। मैंने लगभग 5,000 स्कूलों पे काम किया, मैंने पाठ्यक्रम तैयार किया, मैंने ट्रेनिंग भी दी, मैं दिल्ली भी गया। दिल्ली में एक प्रयास संस्था है विनयगढ़ के बड़े भाई आमोद कंठ, उनके यहाँ मैंने महीनों श्रम के बच्चों को ट्रेनिंग दिया, जहाँ मेरी मुलाकात ऐश्वर्या राय, प्रहलाद नीलानी, बोनी कपूर, अनिल कपूर सब लोगों से हुई। वहाँ उन बच्चों का मैंने परफॉर्मेंस भी रखा, जो काम सिखाया वो भी रखा, वहाँ भी काफ़ी तारीफ हुई। ये तारीफ जो है वो बहुत आगे ले जाता है बच्चे को, प्रोत्साहन जो है वो मिलना चाहिए बच्चे को। क्योंकि जब आप कोई चीज डाल देते हैं हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, कोई भी उस तरह का शब्द जो हमको चुभता है वो कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब करता है और हमको रोकता है, हमारे विजन को, हमारे सोच को, हमारे काम करने के तरीके को। इसलिए बच्चा गलती भी करे तो मुझे लगता है कि उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और मुझे समाज से शुरू के दिनों में तो मैं बताया था कि ड्राइंग करते समय मेरे टीचर ने वो बम्बू के स्टिक से मारा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा चमड़ा ही उठ गया था। तो ऐसे ऐसे कष्ट भी मैंने झेला। और जब मैं आया फाइनली मार्केट में, जब मैं थोड़ा पॉपुलर होने लगा, तरह तरह के फील्ड में काम करने लगा, मैगजीन डिज़ाइन करने लगा, पेपर डिज़ाइन करने लगा, उसके बाद में मैंने कई एक मैगजीन को डिज़ाइन किया। उसके बाद में स्कूल में बच्चों के साथ ट्रेनिंग, टीचर के साथ ट्रेनिंग, तो ये मेरा धीरे धीरे फैलने लगा। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गया, बिल्डिंग का डिज़ाइन करना, इंटीरियर डिज़ाइन करना। तो ये काफ़ी चीज़ों में फील्ड में मैंने, बाद में मुझे लगा कि मैं हर काम कर सकता हूँ। क्योंकि याद होगा कि मैंने सुनाया था बचपन में कि मैं झाड़ू भी बना लेता था, मैंने टोकरी भी, मैंने स्वेटर भी पहन लेता। तो ये आदत बचपन में मेरी पड़ चुकी थी। जो भी महिलाएं काम करती थी सब काम मैंने बचपन में ही किया करता था। तो वो जो न्यू था जो आपने फिल्म देखी, वो मेरा बचपन में ही पड़ चुका था कि अलग अलग काम को करना। ये वो बाद में आकर के मेरा फैलाव हो गया और मैं इस फील्ड में अलग अलग जो भी सामने में आता गया मैं काम करता चला गया। तो और यहाँ से फिर जो है सो बड़े बड़े इवेंट्स आने लगे। इवेंट्स जो आप बिहार में, जब मैंने शुरू किया इवेंट, उसके पहले पटना में इवेंट नहीं होता था, इवेंट कोई नहीं जानता था, फंक्शन होता था, लेकिन इवेंट के रूप में ऐसे पूरे एक दल की तरह मैंने शुरू किया। और वो एक युवा महोत्सव था। उस समय अंजनी कुमार सिंह थे जो वो दुमका से
में डीसी थे और वो वहाँ से आए थे और उन्होंने शुरू किया, उसमें मेरा पहला काम था। गांधी मैदान में आपको बता दें एक काम मुझे मिला था बिहार उत्सव करके, जब मैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था तब की बात है। वो काम एक बिहार का नक्शा बनाना था और मैं नहीं कर पाया था, और वहाँ में मेरे जो भी टीम के लोग थे वो सब लोग सो गए। सुबह में उद्घाटन था और वो काम पूरा नहीं हो पाया। मैं उस गांधी मैदान में बैठ करके और 4-5 घंटा खूब रोया। वो मेरा पहला काम था जब मैं फेल होते हुए देख रहा था। खूब रोया और सारे लोग सो गए, और तो भी मैं रोता रहा और उसको काम करता रहा, रोता रहा, काम करता रहा। और 9 बजे उद्घाटन था, 9 बजे तक मैंने अकेला उस काम को पूरा करके खड़ा कर दिया। तो ऐसे ऐसी चीजें हैं जो मेरे सामने आई और मैंने वो हुआ। फिर बड़े बड़े इवेंट भी आने लगे, मैंने काम करना शुरू किया, मेरी पहचान बनने लगी। और बीच में एक परिस्थिति और ऐसा आया जब अचानक मेरे मार्केट में काम बंद हो गया और मुझे पैसे की क्राइसिस हो गई। तब कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि तुम मुंबई जाओ। तो उस समय मैं मुंबई गया। मुंबई जाकर के वहां मैंने कुछ दिन तक भटका, कुछ किया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। 2 महीना में रह गया, जो भी थोड़े बहुत पैसे थे खर्च हो गए। बॉम्बे में भी उसी तरह की स्थिति, कुछ खा करके, पाव खा करके किसी तरह से। फिर वहां से लौट के आया तो हुआ कि अब पैकअप, मतलब कि बोलिए इस तरह जो है वो बांधा जाए, चला जाए गाँव। खेती बाड़ी जो है वो एक माने लाइफ में नहीं है कि अगर आप ऊपर चले गए तो फिर आप चले गए। कभी भी मार्केट आपका गिर सकता है, कभी भी आप परिस्थिति में फंस सकते हैं और आप के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर मैं आया और तब फिर यहाँ से मैं ऐसे ही सोच रहा था पैकअप के लिए, और हम लोग तैयारी भी कर रहे थे कि अब गाँव हम लोग चलते हैं, अब नहीं हो पाएगा। तब तक ले अचानक मुझे एक फोन आ गया, क्योंकि मैं मार्केट से और गायब हो गया। जब बॉम्बे चला गया तो मार्केट में यहाँ हल्ला हो गया कि वो तो चला गया, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग कतार में खड़े रहते हैं कि एक आदमी हटे तो पीछे फिर जो है सो। जब आप टॉप पे होते हैं तो आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं आपको दबा करके आगे निकल जाते हैं। तो वो जो है सो पूरा वहां से मैंने तैयारी की। फिर अचानक फोन आया, फिर मैंने गया, मिला, फिर मुझे एक काम मिला 5-6 लाख का, और उस काम को मैंने बड़ी अच्छे तरीके से बॉम्बे में थोड़ा बहुत जो भी मैं भटका था, देखा था, वो मैंने किया। और वहाँ से फिर मेरी यात्रा जो है वो शुरू हो गई। यहाँ बड़े बड़े इवेंट हमने किए, जितना बिहार दिवस, बसंत सरस, ये सब मेरा दिया हुआ है, मेरा प्लान किया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है। उसके अलग डिजाइन, जैसे हमने बसंत सरस किया था तो पूरा 5 जोन में हमने पूरा गांव बसाया था, जिसमें बैलगाड़ी से, ऊंट से, हाथी से, पैदल, रिक्शा से लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। एक जैसे है कि मिथिला का हो गया, एक भोजपुर का हो गया, एक अंगिका हो गया, एक बचका हो गया, ऐसे गांव मैंने बसाया। नए क्रिएशन मेरे जारी रहे, और मैं डिजाइनर के रूप में पटना में मैं स्थापित हो गया और मेरा काम चलने लगे। फिर बड़े बड़े इवेंट्स आए, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ के। जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय 2005-06 की बात है, एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसको मैंने डिजाइन किया और पूरे शहर को डिजाइन किया। 18 वेन्यू था, 300 लोगों को लेकर के मैं हैंडल कर रहा था, और 300 लोगों को मैं डिजाइन में ये किया और सारे शहर को सजाया। 3 हेलीकॉप्टर थे उसमें, हेलीकॉप्टर भी डिजाइन में था। और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा इवेंट था, जिसको मैं पूरा अकेला मैंने हैंडल किया। और वहां से मेरा जो ग्रोथ है वो काफी अलग फील्ड में काम मिले। फिर अचानक मेरे एक मित्र का फोन आया कि तुम बॉम्बे आ जाओ। तो एक बार तो मैं लौट आया था, लेकिन दूसरी बार